निगमकल्पतरुगलितं फलम् निगमकल्पतरुगलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसान्युतं सुखमुखादमृतद्रवसान्युतं पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां पिबत भागवतं रसमालयं। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। दर्शकगण, आज का विषय गद विषय को लेकर के आगे बढ़ाते हैं, विवाह संस्कार। सबसे पहले विवाह है क्या, ये जानना जरूरी है। क्या आज हम सब लोग उस पर खड़े उतर रहे हैं? बहुत से प्रश्न आता है कि हमारे विवाह कराने के बाद जल्द से जल्द छूट जाते हैं, जैसे डाइवोर्स हमारे धर्म में कहीं भी नहीं लिखा है, तलाक कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन बहुत से कुछ ऐसे चीज हो जा रहा है जो कि हम सब लोगों को समझना चाहिए, उसे जानना चाहिए। विवाह है क्या? एक प्रकार का नहीं, बल्कि विवाह 8 प्रकार का विवाह है। सबसे पहले चीज ये जानना चाहिए कि कौन से विवाह आप कर रहे हैं, और हम सब लोग जिस विवाह को करते हैं उसका नाम होता है ब्रह्म विवाह। विवाह संस्कार में आता है। ऐसा नहीं जब चाहे जैसे चाहे जो चीज चाहे आप कर लें, जो कि आज हम सब लोग इस हालात से गुजर रहे हैं। और सारा दोष आ जाता है, पंडित जी ने नहीं बोला, आचार्य जी ने नहीं कहा। लेकिन आप तो आचार्य के पास जाते ही नहीं, आप उससे कोई भी सलाह मशवरा नहीं करते कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, ये ठीक है, लेकिन संस्कारी नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप डॉक्टर हुए, आप एडवोकेट हुए, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कोई शक नहीं कि हम सब लोग विद्या के ऊपर आगे चल रहे हैं। क्या हमारा संस्कार चल रहा है? संस्कार के बारे में क्या नियम संयम चल रहा है? इसलिए विवाह एक संस्कार है, एक यज्ञ नहीं है। यज्ञ से बड़ा चीज है, क्योंकि 16 संस्कार में विवाह का नाम ही है विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार में आप अकेले लड़का या लड़की नहीं करता। विवाह संस्कार का बहुत पहलू है, एक नियम है, एक संयम है, और उन नियम संयम को हमको उतरना पड़ेगा। तब जाकर के हम कहेंगे विवाह सही से हुआ और उसका फल आपको मिलेगा। आज उसका विपरीत फल क्यों मिलता है? क्योंकि कन्या के माता पिता कहते, बाबा जी लड़की ने देख रखा है, जो भी कुछ करना है लड़की ने होल दे रखा है, लड़की ने सब कुछ कर लिया है। लेकिन लड़की को पता ही नहीं क्यों हल्दी गया, क्यों तिलक हुआ, क्यों सत्यनारायण स्वामी का कथा हुआ, कितने भावर घूमे, कौन सा कपड़ा कैसे पहनना चाहिए, क्यों हल्दी लगा, क्यों मेहंदी हुआ, ये सब कुछ लड़के को पता नहीं है। उसको लेकर के आज हम सब लोग इवेंट के रूप में कर रहे हैं। अर्थात उसे पता नहीं कि कहाँ बैठना है, किस दिशा में बैठना है, क्यों ऐसे बैठना है, क्यों ऐसे पहनना है। ये सारा कुछ हमारा संस्कार में आता है। और जब संस्कार नहीं तो संस्कृति नहीं, जब संस्कार नहीं संस्कृति नहीं तो हमारा धर्म ही नहीं। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये हमारा कथन है, हमारा शास्त्र का कथन है। इसलिए आज हमको उन सब चीजों को बात करना है, चाहे आप लोगों को अच्छा लगे या न लगे। लेकिन हमारा धर्म का, हमारा नियम, हमारा शास्त्र जानना बहुत जरूरी है। कभी कभार मनुष्य कहते कि मैं जानता नहीं था, मैं नहीं जानता था कि क्या करना है, कैसे करना है।
सबसे पहले हम सब लोग विवाह संस्कार करते हैं तो अपने पितरों का पूजन करते हैं, इसीलिए गीत गवाए कहा जाता है। अबे देवकुल का पूजन होता है सबसे पहले। दूसरा चीज हमारा श्रृंगार आ जाता है उसमें, इसलिए हम सब लोग मेहंदी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि ताकि आपको नजर न लगे, किसी प्रकार के दुख दरिद्र आपको ऊपर न छा जाए, आप जो भी गलती किए हो उससे पवित्र हो जाए। पहला हमने अपने शरीर को पवित्र करते हैं, क्योंकि सभी लोग दूल्हा और दुल्हन को ही देखेंगे, इसीलिए हल्दी मेहंदी होता है, पितरों का पूजन होता है। फिर उसके बाद क्या देखा जाता है, जब तिलक होता है तो लवा को लेकर के हम सब लोग जिस प्रकार से कहते हैं कि वहां पर कुल पूजा होता है, जहां पर हल्दी को पीसना पड़ता है, और उस हल्दी को पीसने के लिए आपके घर के लोगों को अपने घर में ही करना पड़ता है। लेकिन आजकल हम सभी शादी ब्याह विवाह संस्कार जो है हॉल में करते हैं। पितरों का पूजा कैसे होगा? अगर आप हॉल में करते हैं तो पितर का पूजा छूट जाता है। आप सब लोगों को हल्दी करने से पहले मातृ पूजन किया जाता है, और मातृ पूजन अपने घर के आंगन में करते हैं। अपने घर के आंगन में, अपने जहां पर आपके हनुमान जी का चौतरा है, तुलसी माँ, वहां के माटी लेकर के किया जाता है। अब चले आते हैं वेदी में, और जब चले आते हैं वेदी में तो वेदी कैसी होनी चाहिए ये जानना जरूरी है। वेदी 9 हाथ का होता है, उसका लंबाई, उसका चौड़ाई, सब कुछ का एक नियम है, संयम है, क्योंकि ब्रह्म विवाह एक ही चीज सिखाता है, आपको रूल्स रेगुलेशन जानना चाहिए, नियम जानना चाहिए, संयम जानना चाहिए, किस चीज को किस बजे कितना समय में क्या करना चाहिए, सारा कुछ ब्रह्म विवाह के अंतर आता है। ऐसा नहीं जब आप चाहेंगे तब हो जाएगा। और दूसरी बात बहुत ठीक से आप सब लोगों को समझना चाहिए कि वो जो वेदी होता है उसे मंडपम कहते हैं, और मंडप का पूजन होता है, और मंडप का पूजन करते समय वहां सभी लोग नहीं जा सकते। लेकिन आज नया जमाना आ गया, आप देखेंगे फोटोग्राफर चला आता है, पंडित जी चंपल खोल करके मंडप पर चलता है, मंडप का पूजन होता है। वहां पर चाचा, पिताजी, 5 लोग आते हैं हरिश गाड़ने के लिए। देवी देवताओं का पूजन होता है, लेकिन सभी लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। जिसको जैसा चाहता है वो कर लेता है, और कहता नहीं मैं फोटोग्राफर आएगा। उसने क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहा, किसी को पता नहीं, लेकिन वो उस जगह पर चला जाता है जहां पर हम लोग देवी देवताओं का पूजन करते हैं। विवाह संस्कार में देवी देवताओं का पूजन होता है, हमारे कुल का पूजन होता है, ये सबसे जरूरी चीज है। और आज हम सब लोग विवाह न करके हम सब लोग इवेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पहनावा को देखो। जब एक बच्चे का पहनावा अलग होता है, जब एक लड़की बड़ी होती है तो उसका पहनावा अलग होता है, और जब एक लड़की विवाह के लिए योग्य हो जाते, विवाह करने लगती है, तो उसका पहनावा बहुत जरूरी होते हैं। और हमारे धर्मशास्त्र में साड़ी से उत्तम और कुछ नहीं है। मैं नहीं कहता, अगर पुस्तक को देख लो, चैक कन्या किशोरयुवती अप्रोराश्च प्रोराश्च विदमाता बल प्रदा महोदर के मुख केसी घोर रूपा महाबला। चैक कन्या देवी पूजा में भी देखो बहुत सुंदर से दुर्गा पाठ में सप्तशती में लिखा गया है, लेकिन तब पर भी वहां पर क्या करते हैं, एक छोटी सी लड़की को आप उसके माथे पर होरनी डाल देते हो। क्या वो छोटी सी लड़की माथे पर होरनी डालने वाली है? लेकिन जब तुम विवाह करते हो या विवाह में भाग लेते हो, भाभी है, माता जी, कोई तो होरनी नहीं पहनता, तब तू शादीशुदा है। इसीलिए विवाह संस्कार में हम सभी लोगों को अपने संस्कारों पर ध्यान बहुत देना चाहिए। विवाह में क्यों साड़ी को कहा गया? क्योंकि आपका स्टेटस बदल रहा है, आपका पद, गद और पद जब बदलता है तो श्रृंगार बदल जाता है। इसलिए श्रृंगार जरूरी होती है, और श्रृंगार से सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए आपके माथे पर, आपके कंधे पर, आपके पैर पर हल्दी लगाया जाता है कि आपका शरीर तुष्टि पुष्टि हो। विवाह संस्कार बहुत सुंदर इसलिए है क्योंकि जीवन का 4 पग होता है, और उस जीवन का 4 पग में एक ही श्लोक में बहुत सुंदर से बताया गया है, सर्वमंगल मंगल्ये, हैप्पीनेस टाइम, शिवे सर्वात साधिके। शादी सबसे सुंदर चीज है,
और शादी परिपूर्ण तब रहता है जब आप में आपका गुण हो, सहन शक्ति हो, आप में वो तेज हो, समझने का ढंग हो, जीवन को लेकर के चलना चाहिए। जीवन क्या है, जीवन हमारा संपूर्ण लक्ष्य किसे कहते हैं? विवाह इसीलिए कहा जाता है शिवे सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबकी गौरी। आपका विवाह संपूर्ण तब तक नहीं होता जब तक आप माता पिता नहीं बनते। इसलिए माता पिता बनना ताकि आपका कुल का उद्धार हो। मातृ ऋण पितृ ऋण तब गुरु ऋण कहा जाता है। मातृ ऋण चुकाने के लिए जिस समय आपके माता का मृत्यु हो जाए आपको मुंडन करना चाहिए, आपके उसके शव पर लेकर के जलाना, सारा विधि विधान कर दैहिक कर्म करना मातृ ऋण चुकता है। लेकिन पितृ ऋण चुकाने के लिए आपको संतान बहुत जरूरी है। आपके खानदान को चलाने के लिए, आपके वंशज को चलाने के लिए पितृ ऋण निकलता है। इसीलिए विवाह कोई मामूली चीज नहीं है। विवाह संस्कार का नियम बहुत सुंदर है, लेकिन हम सब लोग समझते नहीं। विवाह संस्कार में जब एक लड़की विवाह करती है तो गठबंधन होता है, और इसीलिए साड़ी होनी चाहिए। गठबंधन के बाद आप सब लोगों को चुनाते हैं। उसके बाद हम सब लोग क्या देखते हैं कि घर में जाने से पहले हम सब लोग क्या देखा जाता है? चावल लेकर के, जिसको हम कहते हैं घर भराई। लहंगा में घर भराई नहीं होता, आंचल से ही किया जाता है। इसलिए क्योंकि घर भरने का मतलब होता है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि पुत्र पौत्र सब कुछ प्राप्त हो। लेकिन आपको पुत्र पौत्र प्राप्त होने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। जिस प्रकार से अगर हल्दी के संकल्प ले लेते हैं तो वहां पर यह कहा जाता है कि अब मैं अपने जिम्मेदार को ले रहा हूं, जिम्मेदारी हमारे पास में है, इसलिए क्यों विवाह कर रहा हूं? क्या कि हमारे जीवन खुशहाल हो, सुखी हो, हमारा धर्म का रक्षा हो, हमारे ऋण चुके, ताकि हम अब हमारे जीवन में एक परिवार बने। दाम्पत्य जीवन में परिवार बनना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम सब लोगों को अपने संस्कार को जानना चाहिए। और विशेष करके मैं मांग करूंगा जितने इवेंट मैनेजर्स लोग हैं, जितने फोटोग्राफर लोग हैं, उसको भी कुछ जानना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस आ जाते हैं, जो भी करते हैं, और जब पंडित जी कुछ कहता है तो वो मुंह हप करके नहीं मैं भी अपना काम कर रहा हूं। कौन कहता है कि अपना काम मत करो? लेकिन जब पंडित जी ने वहां पर सिंदूर डालते समय चदर डाल रखा है ताकि किसी को देखना ना पड़े, तो क्यों आप फिर से दूल्हे को, जब पंडित जी उतर जाता है तो दूल्हे को कहते हो अच्छा छू लो माथे, तो क्यों डाला गया? इसलिए हमारा संस्कार जरूरी है। श्रोतागण, दर्शकगण, बहुत जरूरी है। खीर खिलाना, घर में से विदाई करना, ये सारा कुछ घर में होता है। मंडप में 9 बंबू डाला जाता है ताकि किसी प्रकार का बाधा न हो, विवाह संस्कार में हर रूटी टूटी न हो, ताकि उनके दाम्पत्य जीवन सबसे सुंदर बने। आज संसार में क्यों हम सब लोग देखो डाइवोर्स होता है? क्योंकि हमारे में सहन शक्ति नहीं है। एक दाम्पत्य जीवन अगर वो 4 फेरा का अर्थ समझ जाएगा तो उसका जीवन सुखी रह जाएगा। क्योंकि जो दान दिया जाता है, कन्या आप खरीदते नहीं है, कन्या आपको यूं ही नहीं मिलता। कहा जाता है कन्या दान, और जिस चीज को दान दिया जाता है उसे लौटा नहीं सकते। इसीलिए जब हम 4 फेरा करते हैं तो कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। दाम्पत्य जीवन में अगर विवाह कर लिया, संस्कार को निभाना है जब तक आपकी मृत्यु न हो, यह जीवन का सार्थक जीवन है। लेकिन आज हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न स्टाइल में चल रहे हैं, विवाह को इवेंट बना रहे हैं, सभी लोग संस्कार को मजाक बना रहे हैं। अगर आपको अपने धर्म की हानि देखना है तो जाकर के विवाह में जाकर के वहां पर देखना कि किस प्रकार से हम अपने धर्म को हसारत करते हैं, हंसने लगते हैं, क्योंकि हम अपने संस्कार को सही से नहीं समझते। पढ़ लिख गए, जब माता पिता से पंडित जी लड़की ने खरीद रखा है, तो आपको पता नहीं कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या करना है, विधि क्या कहता है, संस्कार क्या कहता है, हमारा संस्कृति कैसे जीवित रहेगा, हमारा धर्म कैसे जीवित रहेगा। अगर जीवन में हम सब लोग अपने संस्कार को अपनाते हैं तो खुशी रहेंगे।
अपने जीवन में जो भी गलतियां हैं वो सब को सिमट लेंगे। हमारा धर्म रहेगा तो हम हैं, हमारा संस्कार है, हिंदुत्व है, इंसानियत है। इसलिए मैं सभी दर्शकों को यही कामना करता हूं कि आप लोग अपने संस्कार पर ध्यान दें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपने जीवन को उत्तम योग बनाने की कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।